أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर रमज़ान और कुरान लाज़िम व मलज़ूम है। तो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 121 में है, अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों को हमने किताब अनायत की है वो इसे पढ़ते हैं जैसे इसे पढ़ने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, ईमान रखने वाले हैं। अब पढ़ने का हक है, कैसे पढ़ने का हक है? इसमें एक हदीस है हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, अगर तू जाकर अल्लाह ताला की किताब की एक आयत किसी को सिखाए तो ये तेरे लिए 100 रकत पढ़ने से बेहतर है, और अगर तू इल्म का एक पूरा बाब सिखाए, ख्वाह इस पर अमल हो या ना हो, तो वो तेरे लिए 1000 रकत पढ़ने से बेहतर है। और ये इब्ने माजा की रिवायत है। तो देखिए कि कुरान करीम वैसे ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है, एक एक हरफ पर 10 से 30 नेकियां मिलती हैं। तो यहाँ पर रमज़ान में हर नेकी जो है वो 70 गुना बढ़ जाती है, उसका 70 गुना सवाब मिलता है। तो एक आयत सीखना यानी कि उसको समझ कर पढ़ने का इतना ज़्यादा सवाब है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए इस रमज़ान में। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।